नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे सितंबर महीने की करंट अफेयर जो कि एसपीडी बुक से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 सितंबर को। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है। तो पेरिस ओलंपिक में अभी कांस्य पदक जीता है प्रीति पाल ने। चौदहवें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन जो है सभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। आइए नेक्स्ट, किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है। तो बीजू पटनायक खेल पुरस्कार ये जो है सो उड़ीसा का पुरस्कार है। तो अभी नालको को मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो तमिलनाडु ने अभी एआई प्रयोगशाला के साथ गूगल के साथ समझौता किया है तमिलनाडु ने एआई प्रयोगशाला के लिए। आइए अगला क्वेश्चन, मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है। तो अभी भारत में शुरू की है मास्टर कार्ड ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। तो 8 रेलवे स्टेशन फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में जिसके नाम बदले गए हैं। 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर भारत और रूस आयोग की दूसरी बैठक जो हुई सो कहाँ हुई। तो रूस की राजधानी है मॉस्को, वहीं पे अभी बैठक हुई है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तंवर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री अभ्यास किया। तो स्पेन की है अटालिया, उसी के साथ अभी ने आईएनएस तंवर ने समुद्री अभ्यास किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पेरिस ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है। तो रजत पदक जीता है। आइए नेक्स्ट, हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो अभी रजत पदक यानी सिल्वर पदक जीता है हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में। किस देश के फिल्म निर्माता हयायो मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो ये जापान के हैं, इन्हें मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट का नाम है मोरनी तो लॉन्च किया है। तो अभी लॉन्च किया है गूगल डीप माइंड ने। आइए नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है। तो सिंगापुर के साथ अभी ने भारत ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है। किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है। तो तेलंगाना ने अभी बनाई है। किस देश के राष्ट्रपति ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनको अभी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुइया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है
अनुया प्रसाद ने। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है डूरंड कप 2024 का खिताब, जो कि फुटबॉल से संबंधित ये कप होता है। भारतीय नौसेना की P-8I यानी कि विमान है एक तरह का, ये किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो वरुण जो होता है अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, तो फ्रांस के लिए पहुंचा है। किस राज्य के विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो वाराणसी में अभी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वहाँ पे वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी अजय रात्रा पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त हुए हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो अभी सिद्धार्थ अग्रवाल जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति बने हैं, वो भी भारतीय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो अभी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। किसे फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया है? तो अभी नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना, इन्हीं को अभी फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया है। विषाणु युद्ध अभ्यास मार्क ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी राजस्थान के शहर है अजमेर, वहीं पे हुआ है। किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज GIGA लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने अभी गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हो गई? तो कांगो एक देश है, वहाँ पे 129 कैदी भाग रहे थे, जिनमें 129 की मौत हो गई। ताहिर जमान को किस देश का हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान का। इसको याद रख सकते हैं, जैसे ताहिर जमान एक क्रिकेटर है, फ़खर जमान, तो फ़खर जमान भी पाकिस्तान का है, उस तरीके से याद रख सकते हैं कि ताहिर जमान जो है हॉकी टीम का कोच नियुक्त हुआ है पाकिस्तान का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? फ्रांस के साथ होता है ये आयोजन, हर एक साल होता है। जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पहल शुरू की है। किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया टीम ने T20 क्रिकेट के पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। जान सकते हैं उसके बल्लेबाज जो है ट्रेविस हेड, बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो अभी अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है, ये पूर्व रेल मंत्री भी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो राजस्थान ने अभी पुलिस बल में, सिर्फ पुलिस बल में ही दिया है महिलाओं को, टोटल नहीं दिया है, सिर्फ पुलिस बल में ही दिया है 33% आरक्षण राजस्थान ने। U अंडर 19 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप
के किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्योति बेरवाल ने अभी स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस मनाएगी? तो असम राज्य है अभी 20 अगस्त को अब सूता दिवस मनाएगी। ठीक है, अगले वर्ष से 2025 से। कपिल परमार जो है किस राज्य के पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो ये जूडो के खिलाड़ी हैं कपिल परमार, जो कि अभी पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो एस सोमनाथ ने अभी विमोचन किया है द हिंदू कॉफी टेबल बुक। किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वैर्ज सैनी ने जीता है अभी स्वर्ण पदक। किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 7 सितंबर को? तो 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ब्राज़ील। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में अग्नि 4 का बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है? प्रीति पाल एवं हरविंदर सिंह, इनको समापन समारोह में चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रीति पाल एवं हरविंदर सिंह। 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी करियर का 900 गोल, यानी कि दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं 900 गोल करने वाले। ठीक है, भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल सुनील छेत्री ने किया है, जो कि वर्ल्ड में अभी तीसरे नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे मेसी हैं। किस राज्य की विधानसभा दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में अभी, यानी कि जो दल बदल लेंगे, यानी कि जो इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाएंगे, तो उनकी पेंशन जो मिलती है, यानी कि चुनाव हारने के बाद में पेंशन भी मिलता है, तो वो बंद कर दिया जाएगा। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया है? तो असम ने अभी आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। किसे प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? तो ये महिला का पूछ रहा है, तो आर्यना साबालेंका ने जीता है। ठीक है। सुपर टाइफून यागी किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो वियतनाम एक देश है, वहाँ पे यागी ने भारी तबाही मचाई है। तूफान है, एक सुपर टाइफून है। नुआखाई उत्सव एक तरह का उत्सव है, ये मनाया जाता है उड़ीसा में, हर एक साल मनाया जाता है नुआखाई उत्सव। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चाइना अभी पेरिस पैरालंपिक 2024 में शीर्ष पर रहा है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो रियाद में हुई है भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक। पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है नवदीप सिंह ने भाला फेंक में। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने, ठीक है, एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ही संबोधित किया है। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है, तो विनय गोयल को नियुक्त किया गया है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है? तो ताजिकिस्तान एक देश है, उनको स्वतंत्रता दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो सूरत जो है सो अभी स्वच्छता में शीर्ष पर रहा है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चाइना में अभी किया गया है। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो स्वीडन ने अभी ये बात कही है कि 2 साल के बच्चों का मोबाइल टीवी स्क्रीन देखना यानी कि उस पर रोक लगा दिया गया है। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों को नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो अभी मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो नागालैंड में अभी हल्दी की नई प्रजाति का खोज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो नेपाल अभी 101वां सदस्य देश बना है। 100वां बना है पराग्वे। ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी स्वर्ण पदक जीता है। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियनशिप छात्रा कौन बनी है? तो दीपाली थापा अभी बनी है। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? तो भारत। पहला है चाइना, अभी अमेरिका को पीछे छोड़ के भारत दूसरा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो न्यूयॉर्क में अभी शुरू हुआ है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रशांति राम ने अभी सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। हाल ही में 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो अभी हंगरी में हुआ है। किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? तो जेमी ली कर्टिस ने। किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 शुरू किया है? तो रूस ने। PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसे 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है? तो फिलिस्तीन को अभी स्थान मिला है। किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु ने।
शहरी प्राथमिक पीएचसी में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी मध्य प्रदेश। कौन मतदाताओं की सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने का अनुमति देने वाला पहला देश बना है? मेक्सिको, जो कि इसका भी पूरा विरोध हुआ है मेक्सिको में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अभी रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चांदीपुर, उड़ीसा में किया गया है। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना ने अभी निर्णय लिया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो श्री विजयपुरम। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो अभी अल्जीरिया शामिल हुआ है। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो अभी ब्राजील में। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने। आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी मध्य प्रदेश शीर्ष पे रहा है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो कैलिफोर्निया में अभी संपन्न हुआ है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो गोवा में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो बी श्रीनिवास को प्रदान किया है। भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? तो रूस में। चक्रवात बेबिनका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फिलीपींस को अभी बेबिनका ने प्रभावित किया है। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो ताजिकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया है हिजाब पे। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? तो भारत। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? तो इजराइल ने शुरू किया है। ब्रुसेल्स में डायमंडल लीग 2024 का खिताब जीता है? तो एंडरसन पीटर्स ने जीता है। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 65वीं। 15 सितंबर को किस देश ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है? तो भारत ने अभी शुरू किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनमोल खरब ने जीता है। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने
जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने। किसके द्वारा चामरान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ईरान के द्वारा। SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राय ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू हुआ? तो 17 सितंबर को। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो DPIIT ने अभी भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो पाकिस्तान की। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो संतोष कश्यप को। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनमोल जैन ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी उड़ीसा राज्य में। किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो भारत ने। सुदूर वन क्षेत्र पहला कंटेनर स्कूल बना है कहाँ पे? तो तेलंगाना में। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? तो जिम्बाब्वे। अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो समीर कुमार को। किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल का शुभारंभ किया है? तो निर्मला सीतारमन। कौन LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? तो मोहना सिंह। किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो पुर्तगाल के ही हैं रोनाल्डो। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भेल को। कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित हुआ है? तो अंकोर वाट। WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2028 तक। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो एप्पल। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ध्रुवी पटेल ने। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो उत्तराखंड ने। किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो अभी पंजाब ने।
खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी विशाखापत्तनम में। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? तो राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है? तो अमरावती में। पीएम मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र में। किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया है? तो नेपाल में। छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो डेलावेयर में। 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला। तूफान पुलासन किस देश में कहर मचाया है? तो चीन में। किसे अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो समर विक्रमा तथा दुनित बेलालागे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो केरल ने। किस देश को क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है? तो ताइवान ने। किसे फीडे 100 पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? तो मैग्नस कार्लसन तथा जूडिथ पोलगर को। भारत के धनुष लोगनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो SS रामचंद्र राव। भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक किया है? तो भारत और ओमान ने। किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? तो भूपेंद्र यादव। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान तो संग्राम सिंह हैं। 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिपरिषद आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीयूष गोयल ने। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत। वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने। 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो बोस्टन एवं लॉस एंजलिस में। भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। भारत ने कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो इटली में हुआ है अभी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा ने।
कौन सी भारतीय फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई है? तो लापता लेडीज अभी नामित हुई है ऑस्कर में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं चिरंजीवी कौनिडेला ने। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो हारून लोगट को। भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो संख एयर को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? तो न्यूयॉर्क को। किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विनोद बच्चन। टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? तो उड़ीसा में। महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? तो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदला जाएगा। किस राज्य ने पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया है? तो कर्नाटक ने। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो थाईलैंड में। पावर एशिया सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका। किसे पूर्वोत्तर में राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो मणिपुर। 2024 के एकलव्य पुरस्कार किसे चुना गया है? प्रत्याशा रे को। मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा ने। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? तो आर्मेनिया ने भारत से अभी हथियार यानी कि सबसे ज़्यादा आयात किया है। डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एबहेड ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। 26 सितंबर को CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 83वां। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया है? तो न्यूयॉर्क में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो स्विट्जरलैंड। कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई है? तो त्रिपुरा में। किसने उलान बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? तो कमल चावला ने। कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस हर एक साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। कहाँ शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है? तो मलेशिया में अभी ध्वस्त कर दिया गया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बने हैं? तो मध्य प्रदेश के। कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? तो बिहार।
भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो मिस्र में। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो भारत। भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति का 8वीं बैठक कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में। ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में। किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संसाधनों की संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काई योजना शुरू की है? तो मिजोरम। किस देश के क्रिकेटर डेवन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज के हैं डेवन ब्रावो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कंबोडिया में। समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश थाईलैंड बना है। किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है? तो ईरान ने। तो ये हमारा करंट अफेयर ख़त्म हुआ 30 सितंबर तक। सितंबर महीने का करंट अफेयर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।